नाम बताओ उसका। पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं। आर्यन? आर्यन गुड बॉय, ऐसे ही सबके सामने चुप रहना एकदम, हमेशा। ओके? राशि, तू क्यों कर रही है ऐसा? आई नो यू डोंट लाइक हिम, सो जस्ट लीव हिम अलोन ना यार। क्यों ना करूं? स्कूल ने उसे सजा दी है, लेकिन उसने मुझे टॉर्चर किया है, तो मेरा भी हक बनता है उसे सजा देने का। और अगर उसे सजा से डर लगता है तो उसे स्कूल में आना ही नहीं चाहिए था, सिंपल। यू नो राशि, तू धीरे धीरे आर्यन की तरह बनती जा रही है। टिट फॉर टैट। टाइम अप पेन डाउन। बस एक लास्ट है, लास्ट। आप पहचान का फायदा नहीं उठा सकती मिसेस पटेल। नीचे। पुष्पांटी, 30 में से सिर्फ 8 मार्क्स मिले। इतनी गलतियां तो पहले भी नहीं करती थी। किसी लंबे आदमी ने कहा था, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, पर मेरे लिए ना साड़ी लैंग्वेज बन गई है। पासिंग मार्क आ जाए ना तो वही बहुत बड़ी बात है। सावरी मम्मी, तो टेंशन मत ले। ओपेरा कोचिंग क्लासेस के टेस्ट पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम दोनों उसको साथ में सॉल्व करेंगे। तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तेरे लिए इजी भी होगा। आशावरी दी, आज से मम्मी की इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी है तो? मैं ठीक हूँ, बस एक बात है, हो सके तो मुझसे यहाँ ऐसे मिलने मत आइए। क्यों? गुनहगार हूँ ऐसा लगता है, जबकि मैंने जो किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। आप अपनी पढ़ाई, कैंटीन, घर, अश्विन की शादी की तैयारियां, उसमें ध्यान दीजिए। मेरी चिंता मत कीजिए। छोटी बहन है तू मेरी, मुझे बचाने गई उसमें ये हाल हो गया तेरा। तेरी चिंता कैसे ना करूं रे? पुष्पा बहन, जो होना था वो हो गया, जो होना है वो भी होकर ही रहेगा। किसी के यहाँ आने से कुछ नहीं बदलेगा। पुष्पा बहन, आपको मेरी कसम, जो आप यहाँ वापस आई तो हम कोर्ट में मिलेंगे। टाइम अप, चलिए। मैं कोर्ट में आपकी तरफ से केस लड़ने वाला हूं। ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है। रमेश अभी भी कोमा में। Please continue. She went there is past tense, and she is going is present tense. सॉरी सर, वो इंग्लिश व्याकरण में तैयार कर रही थी। कुछ खाएंगे आप? वो हाई क्लास साबूदाना खिचड़ी है स्पेशल में। नो थैंक यू पुष्पा जी। पुष्पा जी, मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि आपके 3 सब्जेक्ट का रिटेस्ट 1 हफ्ते के बाद होगा। 1 हफ्ता सर? सो नो मोर डिस्टर्बेंस। इसके बाद कोई भी मौका मिलना आपके लिए इम्पॉसिबल है। इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर यू।
ओनली डू सिचुएशन सर, डाई नहीं। मरने के बाद कौन एग्जाम देता है? सर, आपसे एक बात पूछनी थी। नीलिमा जी अगर निर्दोष साबित हो जाती हैं तो वो अगले दिन से ही कैंटीन ज्वाइन कर सकती हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू सर। लेकिन जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता हम रिस्क नहीं ले सकते। कंट्रोवर्सी हो सकती है। आप गजब है सर, मन की व्याकरण झट से समझ लेते हैं। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दी। ये सब छोड़िए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यस सर। I'm a bit worried, Ashwin. माँ नीलिमा ताई को लेकर ऑलरेडी बहुत अपसेट है और दूसरी ओर उनके सर पर री एग्जाम। अगर वो पास हो गई तो कनाडा की ट्रिप। इतना सब कुछ हो रहा है अश्विन। क्या वो हमारी शादी पर ध्यान दे पाएगी, उसे फुल्ली एंजॉय कर पाएगी? ऐसे कई उतार चढ़ाव देखे हैं मम्मी ने। जिंदगी है दीप्ति, तकलीफें तो आती रहेंगी। तो कब तक इन्हें सोचकर शादी पोस्टपोन करते रहेंगे? हमारी शादी मम्मी का सपना है। इन सब में सबसे ऊपर की प्रायोरिटी। कैसे एनर्जाइजर बने की तरह फुदक फुदक कर घूमती है शादी में, देखना तो। सो टू बी वाइफी, रिलैक्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में मम्मी, तुझे कितनी नींद आ रही है? ऐसे क्या घुसेगा तेरे दिमाग में? मैंने चाय बनाई है, मैं गरम करके लाती हूँ। तो पर तब तक मैं आई। मम्मी 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 उठ, सो जा बेड पे जाकर। सो जा बेड पे जाके आराम कर। सुबह उठ के समझा दूंगी मैं। चल। हाँ वो मैं करती हूँ। ले चल। क्या कर रही हो तुम? मम्मी एग्जाम में पास हो जाए वो इंश्योर कर रही हो। चिराग, हम दोनों के बीच लाख लड़ाइयाँ हों और उसके एफर्ट्स की कदर करती हूँ मैं। 2 दिन से नीलिमा काकी को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड है। किससे ही ऐसा था? क्या करा? कैसे जल्लाद इंसान है। अगर मैं होती उनकी जगह तो मैंने मार ही डाला होता। ऐसे पुलिस का यही हाल होना चाहिए। तभी मैं उस आर्यन को माफ नहीं कर पाई। वो भी क्या कम है रमेश अंकल से? छोड़ना, वो बात खत्म हो गई अब। चिराग, वो बात सबके लिए खत्म हुई होगी, पर मेरे लिए नहीं हुई है। उसको जो पनिशमेंट मिली वो काफी नहीं है। उसको उसके हिस्से की सजा मिलकर रहेगी, ये वादा है मेरा। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ए उबो रे, टिफिन तैयार किया है मैंने। मम्मी, अब इसकी क्या जरूरत थी? कैंटीन में कुछ खा लेता। रोज रोज बाहर खाने की आदत बुरी। और वैसे भी जब दीप्ति आ जाएगी तो मदद का एक हाथ और मिल जाएगा मुझे। अब मम्मी, दीप्ति से याद आया, हम लोग कल बात कर रहे थे और दीप्ति कह रही थी कि अगर नीलिमा ताई की वजह से शादी पोस्टपोन करनी। नहीं अश्विन, कैसी बात कर रहे रे? शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। बस ये परीक्षा खत्म और तेरी शादी की सहनाई शुरू। इतनी तैयारियां हो गई हैं, सारे कार्ड पड़ गए। मम्मी, नीलिमा ताई इस हालत। देख लेंगे अश्विन। अगर हमने नीलिमा के कारण शादी रोकी ना तो सबसे ज्यादा दुख और अफसोस ना नीलिमा को ही होगा। और जिंदगी में ऐसा समय बहुत कम आता है रे, जब सारे पहलू सही हो। कहीं ना कहीं कोई तकलीफ तो लगी रहती है। आज ये है, कल कोई दूसरी होगी।
सुख को ज्यादा पोस्टपोन नहीं करते। अब जा, तेरी दीप्ति को बोल आने नहीं। बस बहुत हो गया, बहुत रैली मारी इस बार और सोनल बहन के घर। चुपचाप यहाँ पर आ जा। हे, ऑफिस में छुट्टी डाली? अरे हाँ, वो तो कब का अप्लाई कर दिया था और कुछ दिनों में छुट्टी शुरू भी हो जाएगी। और शादी की तैयारी भी। चलता हूँ। संभाली नहीं। जैम में। चिराग, अरे पन्नू पार्टनर आ गई तू। ये देख मुन्ना कितनी सारी फ्रेम्स लाया। अब इतनी स्केचेस भी बनानी पड़ेगी। वो सब छोड़ और ये देख, तेरी स्केचेस मैंने एक ऑनलाइन स्केच कंपटीशन के लिए नहीं भेजी थी, उसमें तू टॉप 5 में सिलेक्ट हो गया है। फाइनली। मुझे तो पहले से यकीन था कि तू जरूर सिलेक्ट होगा। अब बस तुझे ना लास्ट राउंड में फर्स्ट आना है। इसे नहीं, सी गोखले को। कब है फाइनल राउंड? अगली 19 को रॉयल बैंकेट हॉल में शाम 7:30 बजे। मैं भी तेरे साथ आऊंगी। देर होगी और बापूदरा काका को पता चला ना कि तू घर पे नहीं है तो सुशीला काकी का दिमाग और जान दोनों खा जाएंगे। उसकी टेंशन मत ले, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगी। और वैसे भी तेरे साथ रह के ना मैं भी जुगाड़ करना सीख गई हूँ। और तू जब जीतेगा तो खुशी मनाने के लिए कोई तो साथ होना चाहिए ना। हाँ तो होंगे ना, मम्मी, राशि, अश्विन भाई, दीप्ति भाभी और ना मुन्ना भी तो होगा। मैं नहीं आऊँ यही कहना चाहता है ना तू? ठीक है फाइन, मैं नहीं आऊंगी। मुन्ना तू मुझे रिजल्ट बता देना। मैं आती हूँ। अरे ऐसे थोड़ी, इन सबसे पहले मेरी पन्नू पार्टनर चाहिए मेरे साथ। बिजनेस पार्टनर है तू, आइडिया तेरा है। तूने ही भेजे थे ना मेरे स्केचेस, तो तू कैसे नहीं होगी बता। अरे पन्नू, बाकी कोई होना हो, तेरा होना जरूरी है, समझी ना? अच्छा अब ये सब छोड़, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। पापा देखे उससे पहले निकाल अपना स्कूटर। हाँ स्कूटर अभी बताता हूँ तेरे को। तो ज्योग्राफी का पेपर तो हो गया, अब इंग्लिश की बारी। राशि, हाँ इधर आ। अरे अभी नहीं मम्मी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और निकलना भी है मुझे। तो ऑटो दौड़ के पकड़ लेना, पहले इधर आ। प्लीज मम्मी अभी नहीं ना। क्या हुआ? ये चितड़ा भमरड़ा तूने बनाया ना मेरी किताब में? चितड़ा भमरड़ा, ये कौन सी लैंग्वेज है? मैंने इम्पोर्टेंट 9 मार्क करी है। उसी की बात कर रही हूँ गुड़िया रानी। रात को जब मैं सो गई थी तब किया ना तूने ये सब? हाँ, ये सब क्लासेस में कराया था। और तुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी है, पढ़ाई के साथ साथ वो भी सुन लेना, बहुत काम आएगा। वाह, घर बैठे बैठे क्लासेस की पढ़ाई राशि के साथ पुष्पा के लिए फ्री फ्री फ्री। जीवती रहे मेरी डींगली। थैंक यू। वेलकम। मेरी स्कूल में मेरी क्लास में एडमिशन लेने का प्लान हमारे पीठ पीछे बना रही है। क्या स्कूल में एडमिशन? झूठ बोला, एक बार नहीं बार बार बोला। तू प्रिंसिपल से मेरे लिए नहीं, खुद के लिए मिलने गई थी। तू पाटन अश्विन भाई की मन्नत नहीं, खुद के काम करने के लिए गई थी। तू रोकड़िया हनुमान का प्रसाद नहीं, खुद का मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाई वहां से, ताकि तू स्कूल में एडमिशन फिर से ले सके। इस एज में स्कूल जाएगी ये, शर्म नहीं आती? मम्मी, आजकल कहाँ खो जाती है तू बार बार? तुम लोगों के अलावा और कहाँ घूमती रे? याद है शुरुआत में मेरे एडमिशन के समय पर तू कितना गुस्सा हुई थी, कितना झगड़ा किया था तूने। और आज देख, मम्मी पास हो जाए, स्कूल में फिर से आ जाए, उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है तू। तेरी सिंसियरिटी ने बदल दिया है मुझे। दिल जीत लिया मम्मी तूने। अब सुन ली तारीफ, पढ़ाई पे फोकस कर, मैं चलती हूँ। सवारी ने, मैं बाद में मिलती हूँ। कोकिला और भावना के साथ आऊंगी रिसेस में। हाँ, कैंटीन में मिलते हैं। हाँ वैसे तुझे पता है क्या वो आर्यन को किसने बंद किया था कमरे में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं चलती हूँ। हाय सुनला आंटी, हाय मनीष अंकल, हाय दीप्ति भाभी। हेलो बेबी। हेलो बेटा। सॉरी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मम्मी अंदर ही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय 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 बाय। यस।
किधर है? क्या हुआ? चले? हाँ। अरे दीप्ति, अरे तू करे पहची? सोनल मैम, अरे बाप रे, तू पता है चाय बना रही है। तब तक आप ये कंटिन्यू कीजिए। अरे होए काई मनीष भाई, सवेरे 5 बजे से पढ़ाई चल रही है मेरी। ओह, आप लोगों के बहाने ब्रेक मिल जाएगा। वैसे कैसे आना हुआ, छाना माना? भाई शादी कुछ महीने दूर थी, अब कुछ दिनों में आ धमकेगी, तो सोचा एक बार मिलकर कुछ डिटेल्स फाइनल कर लेते हैं। एक हम है जो चीजें फाइनल करना चाहते हैं, और एक आपकी सुपुत्री है जो शादी पोस्टपोन करने के बारे में सोच रही है। हाँ? नहीं, वो अश्विन से मैंने ऐसे ही शेयर किया था। पर पोस्टपोन अब क्यों? वो नीलिमा के साथ जो कुछ भी हुआ, दीप्ति को लगा शायद मुझे बुरा लगेगा, पर ऐसा नहीं है सोनल बहन। वो अपनी जगह और शादी अपनी जगह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। पर सच पुष्पा बेन, ये जो भी हुआ है बहुत अजीब हुआ है। आई मीन डोमेस्टिक अब्यूज की बात अटेम्प्टेड मर्डर तक पहुंच गई। मारता रहा वो रमेश, फंस गई बेचारी नीलिमा। इट्स वेरी सैड। अभी कोमा में है रमेश, अब देखते हैं क्या होता है। सोनल बहन, शायद आपको कोर्ट में आना पड़े गवाही देने। वो उस रात आपने भी देखा था ना नीलिमा को मार खाते हुए। नहीं नहीं पुष्पा बेन, मुझे नहीं पड़ना ये सब झमेले में। है ना, ये रोज का आना जाना हो जाता है कोर्ट वगैरह में। आई होप यू अंडरस्टैंड। और वैसे भी आप सबकी गवाही तो होगी ही ना। मॉम, अगर आपके बोलने से फर्क पड़ता है तो। दीपू बेटा प्लीज, ये कोर्ट कचहरी पुलिस, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। मुझे इसमें इन्वॉल्व ही मत करो, आई रिक्वेस्ट। दीप्ति, जबरदस्ती नहीं बेटा। मैंने देखा था कितना डर गई थी उस रात, मैं समझ सकती हूँ। पर सच्चाई के लिए हम सबको खड़ा तो रहना पड़ेगा ना। दीपू, ये फैसला सोनल को लेने दो बेटा। वैसे भी इस केस में वो कुछ नया नहीं ऐड करने वाली जिससे केस पलट जाए। लेटर भी